के तृतीय वल्ली के 8वें मंत्र को सुनते हैं। यस्तु विज्ञानवान् भवति मनस्कः सदा शुचिः स तु तत्पदमाप्नोति यस्मात् भूयो न जायते। परंतु जो सदा विवेकशील बुद्धि से युक्त संयत चित्त और पवित्र रहता है वह तो उस परम पद को प्राप्त कर लेता है जहाँ से लौटकर पुनः जन्म नहीं लेता। गीता प्रेस की व्याख्या कहती है इसके विपरीत जो छठे मंत्र के अनुसार स्वयं सावधान होकर अपनी बुद्धि को निरंतर विवेकशील बनाए रखता है और उसके द्वारा मन को रोककर पवित्र भाव में स्थित रहता है, अर्थात इंद्रियों के द्वारा भगवान की आज्ञा के अनुसार पवित्र कर्मों का निष्काम भाव से आचरण करता है तथा भगवान को अर्पण किए हुए भोगों का राग द्वेष से रहित हो निष्काम भाव से शरीर निर्वाह के लिए उपयोग करता रहता है, वह परमेश्वर के उस परम धाम को प्राप्त कर लेता है जहाँ से फिर लौटना नहीं होता। पिछले मंत्र में था भवत्या मनस्का सदा शुचि और इस मंत्र में है समनस्का सदा शुचि। पिछले मंत्र में था विवेकहीन बुद्धि और इस मंत्र में है विवेकशील बुद्धि। इस मंत्र में बुद्धि तत्व की साधना और परिमार्जन यमदेव बता रहे हैं। वे कह रहे हैं कि बुद्धि को परिमार्जित करो, शुद्ध करो, शुद्धि ही सिद्धि है। अपने आप को हम शुद्ध करें। पूरे गायत्री मंत्र का अगर हम सार देखें तो वह सार है बुद्धि की शुद्धि। एक दार्शनिक है इमैनुअल कांट, उसकी एक पुस्तक है जिसका हिंदी में अनुवाद है शुद्ध बुद्धि मीमांसा। वो कहते हैं कि हम बुद्धि के कारण भ्रमित होते हैं, बुद्धि के कारण हम विचलित होते हैं। जैसे हम घर को कितनी बार भी साफ करें शाम तक फिर धूल धक्कर जमा हो जाता है, इसलिए हर दिन झाड़ू करना चाहिए। उसी तरह हमारी बुद्धि की भी यही स्थिति है, इसमें प्रतिदिन झाड़ू लगाने की आवश्यकता है। गायत्री मंत्र की सबसे बड़ी महिमा क्या है? यही प्रतिदिन झाड़ू लगाने की व्यवस्था। जैसे हम शौच आदि को गए तो हम हाथ को साबुन पानी से साफ करते हैं, लेकिन अगर बाहर गए और साबुन पानी मिट्टी भी नहीं मिला तो क्या करते हैं? तो हाथ सूरज की ओर दिखाते हैं और अपने को पवित्र करते हैं। अगर मिट्टी मिल गया तो मिट्टी का उपयोग करते हैं। सूर्य सभी को पवित्र करता है। धरती पर अग्नि से मनुष्य पवित्र होता है, जीवन पवित्र होता है और अग्नि के अभाव में सूर्य से पवित्र होता है। सच पूछा जाए तो अग्नि भी सूर्य से ही जन्मी है। कहने का अर्थ यह है कि सूर्य से सब पवित्र होते हैं, सूर्य के उसी भर्ग से हम अपनी बुद्धि को पवित्र करते हैं। यही गायत्री मंत्र का सार है। गायत्री मंत्र कहता है कि हम सूर्य के सामने सूर्य के तेज से जैसे हम अग्नि की उष्मा से अन्न पाक करते हैं, वैसे ही सूर्य के तेज से सूर्य के भर से बुद्धि को पवित्र बनाते हैं, बुद्धि को शुद्ध करते हैं, बुद्धि को सिद्ध करते हैं, बुद्धि को उपयोगी बनाते हैं। सोने की खान से जब हम अयस्क निकालते हैं तो वह सीधा सीधा तो मिट्टी होता है, लेकिन जब उस सोने के अयस्क को हम धातु के शुद्धिकरण के प्रोसेस से गुजारते हैं फिर वह चमकता हुआ सोना बनता है, फिर सब उसे हस्तगत करते हैं। उसी तरह गायत्री मंत्र का मतलब है कि हम भगवान सूर्य से प्रार्थना करें, वो अपने तेज से हमारी बुद्धि को शुद्ध करें और शुद्ध बुद्धि से हम अपने जीवन में आचरण करें। गायत्री मंत्र कहता है कि संसार को देखो समझो लेकिन शुद्ध बुद्धि से समझो। आज तथाकथित बुद्धिमान लोग आस्था पर चोट करते हैं। ऐसा लोग क्यों करते हैं? ये क्या है? इसके पीछे कारण क्या है? कारण है बुद्धि की मलिनता, मलिन बुद्धि। ये लोग निरर्थक हैं, इनकी आत्मचेतना खो गई है, ये पशुवत जीवन जी रहे हैं और पशुओं से भिड़ने का कोई फायदा नहीं है। इसका इलाज प्रकृति नैसर्गिक रूप से करती रही। शास्त्र पढ़ना, मंत्र जप करना, ईश्वर का ध्यान करना, स्वाध्याय करना, ये सब हमारी बुद्धि को शुद्ध करता है। लेकिन ध्यान देने की बात है कि अध्ययन स्वाध्याय नहीं है। एक बात समझे, शास्त्र अध्ययन नहीं होता है, शास्त्राभ्यास होता है। दो चीज़ें हैं, शस्त्राभ्यास और शास्त्राभ्यास। डॉक्टर और वकील कहते हैं कि हम प्रैक्टिस करें, जीवन भर में दोनों परफेक्ट नहीं हो पाते हैं। ये जो हमारे शास्त्र है उपनिषद पाठ का विषय है, अध्ययन का विषय नहीं है। अध्ययन कर दिया और हटा दिए, एक बार समझ लिए दोबारा समझने लायक कुछ बचा नहीं। अध्ययन उन विषयों का किया जाता है जिससे एक बार समझ लेने पर दोबारा समझने लायक कुछ उसमें बचता नहीं। पाठ का मतलब है बार बार पढ़ना, बार बार पढ़ने पर कुछ नया मिलेगा। दोनों मंत्र में 4 शब्द महत्वपूर्ण है, तत्व, विज्ञान, समन्वय और शुद्धि महत्वपूर्ण है। यदि आप बुद्धि को शुद्ध करते चले जाएं तो मन को स्थिर करते चले जाए तो बुद्धि विवेकशील हो जाए। कठोपनिषद का यह पूरा प्रकरण पढ़ जाए तो पूरा सार क्या है? गायत्री मंत्र। फिर उसे भली भांति गायत्री मंत्र समझ में आ जाएगी। गायत्री मंत्र कहता है जो तत्व है यानी जो निराकार है वही सविता के रूप में साकार हुआ है। गायत्री मंत्र एक साथ सगुण है और एक साथ निर्गुण है। केवल गायत्री मंत्र में ही यह खूबी है, निर्गुण और सगुण दोनों एक साथ है। जो तत्व है वही सवितु है और जो सवितु है और तत्व है उसी के भर्ग से धीत तत्व को परिमार्जित करना है यानी बुद्धि को शुद्ध करना है। उपनिषद कहता है तुम किसी विधि से धीत तत्व यानी बुद्धि को परिमार्जित कर लो तो तुम्हें तत्व का और सवितु का रहस्य पता चल जाएगा। गायत्री मंत्र एक साथ दर्शन है, एक साथ योग है, एक साथ वेदांत है और एक साथ विज्ञान है। बुद्धि को सन्मार्ग में सद्बुद्धि में बदलने का दर्शन है। दर्शन में 3 तत्वों की व्याख्या होती है, ईश्वर, जीव और प्रकृति।
इन तीनों को मिलाकर के परब्रह्म परमेश्वर। जब हम गायत्री के स्रोत में जाते हैं तो वह है केवल परब्रह्म परमेश्वर, जिसके विस्तार से ये तीनों बना है। गायत्री मंत्र में 23.5 अक्षर है, प्रकृति के जो 23 तत्व हैं वही गायत्री मंत्र है। वरण्यम म की आधी मात्रा है, आधा अक्षर है, उसको मिलाकर गायत्री में 24 तत्व हुए। 23.5 ही 24 होते हैं। गायत्री ईश्वर और जीव का संबंध है, क्योंकि हम सभी के तत्व को धीमहि कहते हैं। ये धीमहि जीवों का समूह है। हम भर को धारण करते हैं। किसके भर को? तो ईश्वर के भर को जीव धारण करता है। इस तरह से ईश्वर, जीव और प्रकृति तीनों का सम्यक संतुलित और सुविचारपूर्ण दर्शन की व्याख्या गायत्री मंत्र है। पतंजलि के योग में 195 सूत्र हैं, वो सारे सूत्र गायत्री मंत्र में। योग सूत्र 4 भागों में है, समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद और अंत में है कैवल्यपाद। समाधिपाद है तत्सवितुर्वरेण्यम, आपको लक्ष्य दिखा रहा है, लक्ष्य समझा रहा है। जब गायत्री मंत्र कहता है तत्सवितु, वह सविता इंगित कर रहा है लक्ष्य की ओर, ये समाधिपाद है। साधनपाद है भर्गो दिवस और विभूतिपाद भी है भर्गो दिवस। भर्ग के 2 अर्थ होते हैं। भर्ग का मतलब होता है तेज, भर्ग का एक मतलब होता है ऐश्वर्य। तेज है तो साधनपाद, ऐश्वर्य है तो विभूतिपाद। जब आप सूर्य के तेज की साधना करते हैं यानी साधनपाद करते हैं, उसे धारण करते हैं, तो आपको समस्त ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। सारा योग ऐश्वर्य आप में आ जाता है। यह विभूति है यानी विभूतिपाद है और कैवल्यपाद है। और धियो यो न प्रचोदयात्, यदि आप बुद्धि को संकीर्णता से मुक्त करके सन्मार्ग की ओर उन्मुख हो गए तो आप कैवल्य में पहुँच गए। इसलिए नह पद लगाया गया है, क्योंकि बुद्धि मैं के आगे कभी बढ़ती नहीं है, अहंकार के आगे बढ़ती नहीं है। यहाँ गायत्री कहता है नह, अहम नहीं, नह मतलब हम, मैं नहीं। जब बुद्धि संकीर्णता, स्वार्थ और अहम की बेरियों से मुक्त होती है तो वह नह को समझ पाती है। और जब बुद्धि शुद्ध हो जाती है तो प्रचोदयात्, यह आपका कैवल्य है। आप अपने लक्ष्य तक, शिखर तक पहुंच जाते हैं। तत्सवितुर्वरेण्यम लक्ष्य दिखाता है, भर्गो देवस्य धीमहि लक्ष्य का मार्ग दिखाता है, और धियो यो न प्रचोदयात् लक्ष्य तक पहुंचाता है। उसी तरह गायत्री वेदांत है। वेदांत कहता है ये कर्म साधना सब आपका ब्रह्म है, सत्य है आत्मपद पर रमण करना। आत्मपद के लिए आप साधन चतुष्टय का अभ्यास करिए, श्रवण मनन निधिध्यासन का अभ्यास करिए। ये भी बुद्धि को परिमार्जित करने की विधि है। फिर आप भी तत्पदम दर्शितम यह नाम में प्रतिष्ठित हो जाएंगे। बस उसी का चिंतन करें, उसी में रमण करें, उसी का स्वाध्याय करें। ये हो गया वेदांत। गायत्री के 3 चरण, चिंतन, रमण और स्वाध्याय, ये हो गया वेदांत। तत्व में प्रतिष्ठा हो जाएगी। इसी को खंड खंड करके सोचेंगे, विश्लेषण करके सोचेंगे तो हो जाएगा विज्ञान। गायत्री अंतर्विज्ञान है, बाह्य विज्ञान नहीं है। विज्ञान का मतलब होता है प्रयोग, एक्सपेरिमेंट। आपने समझा तत्सवितुर्वरेण्यम यानी अपनी जीवन चेतना को किस तरह सूर्य की ओर उन्मुख करें, किस तरह उस चेतना को वरण करें। भर्गो देवस्य धीमहि यानी किस तरह उस तेज को धारण करें। धियो यो न प्रचोदयात् किस तरह उस तेज को अभिव्यक्त करें। आपकी अंतर चेतना तैयार होगी। इस विज्ञान में आप शरीर को स्थिर करेंगे, मन को स्थिर करेंगे, पवित्र करेंगे, तभी तो आप वरण कर पाएंगे। वरण में आपको उत्सर्ग करना पड़ेगा। तत्सवितुर्वरेण्यम यानी पहला चरण समर्पण, भर्गो देवस्य धीमहि यानी दूसरा चरण विसर्जन, धियो यो न प्रचोदयात् यानी तीसरा चरण विलय। इसी को कह सकते हैं वरण, धारण और गमन। विज्ञान में पहला चरण हाइपोथेसिस होता है, फिर दूसरा चरण एक्सपेरिमेंट होता है और तीसरा चरण रिजल्ट होता है। जब हाइपोथेसिस करते हैं यानी तत्सवितुर्वरेण्यम मतलब वरण करते हैं यानी समर्पण करते हैं। जब एक्सपेरिमेंट करते हैं यानी भर्गो देवस्य धीमहि मतलब भर्ग यानी तेज को धारण यानी विसर्जन करते हैं, और विसर्जन करने पर ही सारी प्रक्रिया घटित होती है। रिजल्ट यानी धियो यो न प्रचोदयात् मतलब गमन यानी विलय करते हैं, तब आत्म तत्व की प्राप्ति होती है। इसलिए विज्ञान है। लेकिन बुद्धि अगर मलिन हो, अनमनस हो, तो वह कुतर्की कुतर्क करेगी और उल्टे पुल्टे तत्व देगी। जितने लोग हिंदू धर्म के शास्त्रों की निंदा करते हैं, रामायण महाभारत पुराणों की चर्चा करते हैं, क्योंकि कथा में अर्थ के अनर्थ निकाले जा सकते हैं, गुंजाइश है भ्रमित करने की। वे लोग ब्रह्मसूत्र या उपनिषद की चर्चा क्यों नहीं करते? वह भी तो हिंदू धर्म के शास्त्र हैं। उपनिषद को तो वेद का शिखर किया गया, वेदांत कहा गया। दर्शन शास्त्रों, योग शास्त्रों की आलोचना क्यों नहीं करते? करना चाहिए ना। नहीं करेंगे क्योंकि वो सूत्र हैं, उसे भ्रमित करने की गुंजाइश नहीं है, उसमें कथा नहीं है। तुलसीदास जी के रामचरितमानस और वाल्मीकि के रामायण की आलोचना करते हैं, वे योग वासिष्ठ की आलोचना क्यों नहीं करते? आज लोग धर्म की, शास्त्र की, गायत्री मंत्र की बात नहीं बताते, लोगों को चमत्कार बताते हैं। लेकिन धर्म तो चमत्कार है नहीं, धर्म तो जीवन का बोध और विज्ञान है। तो जो चमत्कार नहीं करते हैं वे धार्मिक नहीं है क्या? वे महात्मा नहीं है क्या? गायत्री चालीसा में है 24 अक्षर परम पुनीता, जिसमें बसे हैं शास्त्र श्रुति गीता। गायत्री मंत्र नहीं तो कम से कम गायत्री चालीसा का अर्थ तो सही सही बता दे।
उसमें शास्त्र कैसे बसते हैं, श्रुति कैसे बसती है, श्रुति मतलब उपनिषद, गीता कैसे बसती है, ये तो कम से कम बता दे, समझा दे। 24 अक्षर परम पुनीत कैसे है ये बता दे। कभी कभी तो लगता है कि धर्म का सबसे बड़ा दुश्मन तथाकथित धार्मिक लोग ही हैं। रामकृष्ण बुद्ध, इनका संदेश महत्वपूर्ण है। सुखद स्थिति तब होती जब राजनीति का धार्मिकरण होता, लेकिन हो गया उल्टा, धर्म का राजनीतिकरण हो गया। राजनीति में धर्म घुस जाता तो बुरा नहीं था, लेकिन धर्म में राजनीति घुस गई, यह बुरा। इसलिए अब कहीं धर्म है ही नहीं, हर कुएं में भांग मिली है। आज के लोग मूर्छित हैं और बड़बड़ा रहे। भांग खाए हुए व्यक्ति को कोई समझा सकता है क्या? शराब पिए हुए व्यक्ति को कोई समझा सकता है क्या? नहीं समझा सकता है। तो उपनिषद कहता है कि जो अपनी बुद्धि को शुद्ध कर लेता है, मन को नियंत्रित कर लेता है, वह उस परम पद को प्राप्त कर लेता है। 8वें मंत्र में कही हुई बातों को फिर से स्पष्ट करते हुए अगले मंत्र में यमदेव रथ रूपक का उपसंहार करते हैं।